कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। पावन थाना प्रांगण में माता चंडी का स्थान है, हनुमान जी विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है। सभी को प्रणाम करते हुए, और जैसा कि आज हमारे रेपुरा थाना में पदस्थ थे जो 1 वर्ष से श्री संतोष जी यादव जी इधर, आज उनकी विदाई समारोह है। और साथ ही इस थाना की नई कमान संभालने के लिए और बहन जी आई हुई हैं स्मिता मैडम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से, पूरे अपने गांव की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व सरपंच हमारे विजय भैया, डॉक्टर साहब और घसोटा यादव जी, दादा दीनदयाल शर्मा जी, महेंद्र जी, समस्त पत्रकार बंधु, तखत राजा संतू अग्रवाल जी, मगन अग्रवाल जी, जरगुमा सरपंच अमृत भैया, सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, समस्त लोगों का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है। जिला पंचायत सदस्य संध्या बहन जी और हमारे समस्त लोग जो यहाँ आए हुए हैं, इस जन समुदाय को देख करके बहन जी आपको लग रहा होगा हमारा गांव क्षेत्र बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रॉपर हमारे क्षेत्र में अपराध बहुत कम होते हैं, और जो अपराधी होते हैं उनको, जैसे हमारे साहब हैं, इन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये साल भर की व्यवस्था चलाई है कि एक बार अपराधी अपराध करने के पूर्व 10 बार सोचता है। तो मैं हृदय से आपको और आपकी पुरानी टीम को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नदियों में, तालाबों में भी डूब डूब करके, लोग कहते हैं ना कि बड़ी पुरानी कहावत है भाई साहब कि हम पानी में से भी उखाड़ लाएंगे, तो अभी अभी भैया ने वो कार्य भी करके दिखाया और बहुत सारे अपराधों को उजागर किया है। तो बहुत अच्छी कार्यशैली आपकी रही है, आपकी सृजनात्मकता, आपकी रचनात्मकता, जो शैली है कार्य करने की, वो बहुत अच्छी रही है। और जैसे संस्कृत की एक उक्ति है, यथा नाम तथा गुणः, संतोष जी के द्वारा पूरे क्षेत्र को संतोष ही प्राप्त हुआ है। इनके प्रति किसी को कोई असंतोष मुझे लगता नहीं रहा होगा। इनकी जो कार्यशैली थी उससे हर बच्चों को भी प्रसन्न किया इन्होंने, वयस्कों को भी, नवयुवकों को भी, वृद्धों को भी। जो सम्मान चाहिए वो पर्याप्त सम्मान आपके द्वारा हमारे क्षेत्रवासियों को दिया गया, सभी के चहेते रहे हैं। बहुत उत्साह से कार्य किया गया, क्योंकि कहते हैं उत्साह संपन्न मदर के सूत्रम। जो व्यक्ति देश की रक्षा करता है, जन रक्षा करता है, जन सेवक होता है, यदि उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए उत्साह का। यदि उत्साह नहीं है तो वह अपना कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो है साहब का जो उत्साह रहा है वो हम सबके लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत है कि युवाओं में कैसा उत्साह होना चाहिए, जिसके कारण पूरा गांव क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहती है। आपने प्रशासकीय कार्य ही नहीं किए, कुछ धार्मिक, सामाजिक, सोशल कार्यों में भी अपनी सहभागिता प्रदान की है। नवागत हमारी थाना प्रभारी जी हैं स्मिता मैडम, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये बाएं हाथ में एक टंकी बनी हुई है। पिछले बार मई जून के महीने में आप यहाँ विचरण कर रहे थे, बहुत सारी गाय यहाँ बैठी हुई थी, पशु बैठे हुए थे। आपके मन में एक सहृदयता, एक भाव उत्पन्न हुआ कि हम लोग तो कहीं दूर से भी जाके पानी पी लेते हैं, हैंडपंप चला लेते हैं, आरओ की व्यवस्था हो जाती है, बिस्लरी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन नदियां सूख गई, तालाब सूख गए तो बेचारे जीव जंतु कैसे जल पिएंगे। और आपके हृदय में पक्षियों के प्रति, गायों के प्रति और पशुओं के प्रति वो प्रेरणा जागृत हुई, और इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे घड़े मंगा करके वृक्षों में बांधे, जिसमें कि कौवे, चिड़िया, कबूतर, जो भी इधर उधर जो भ्रमण करने वाले वन्य प्राणी हैं, उनकी जल से रक्षा हो सके। गाय भैंस के लिए यहाँ टंकी बनवाई गई, और अभी अभी बहुत सुंदर यहाँ की फेंसिंग की गई। तो यहाँ आपको पर्यावरण से भी प्रेम है। इन्होंने वर्षा में वृक्ष भी लगाए हैं, सामाजिक व्यवस्था भी देखी है, समरसता भी आपके द्वारा हुई है, सभी से प्रेम पूर्वक आपका व्यवहार रहा है। और ये सब जितनी जितनी गतिविधियां हुई हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है, और आप हम सबके हृदय में रहेंगे।
ट्रांसफर, आना हो जाना, आगमनम चा पुरागमनम, आना हो जाना, ये तो सृष्टि की व्यवस्था है। हम सब भी आए, हम सबको भी जाना है, संसार में आए, संसार से भी जाना है, थाने में भी आए, थाने से भी जाना है। आप कहीं और से आए थे, कुछ दिन रहे, अब यहाँ से जा रहे हैं, मैडम आई हुई है, फिर कहीं जाएंगी, फिर आएगी। ये तो आना जाना एक व्यवस्था बनी हुई है समाज की और हमारी सृष्टि की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्तृत्व के द्वारा और अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपनी छाप और अपनी छवि भूमि पर हमारे आदरणीय बड़े भाई संतोष यादव जी की विदाई समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय भाई साहब की कारण प्रणाली को सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों ने बताया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य गुरुजी आदरणीय डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई सुखराम जी, मनीष महाराज, भाभी संध्या लोधी जी जिला पंचायत सदस्य, बहादुर जी, सुरेंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे आदर्श बड़े भाई श्री रमेश सोनी जी, सरपंच प्रतिनिधि एवं सरपंच एवं क्षेत्र के जनता जनार्दन डॉक्टर ML चौधरी जी, हमारे चाचा विजय मोदी जी, दादा दीनदयाल शर्मा जी, घसोटा यादव जी एवं समस्त पुलिस स्टाफ एवं मैडम जो हमारी नवागत थाना प्रभारी रेपुरा थाने में बनकर के आई हैं, स्मिता मैडम, इनका मैं स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय भाई साहब संतोष यादव जी को नवीन थाना में पदस्थ होने की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इनकी कार्य प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है कि ये जिस तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे अपराधों को इन्होंने सॉल्व किया है और इन्हें हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन्हें सम्मानित किया है, ऐसे हमारे थाना प्रभारी। और मैं चाहता हूं और मैं पूर्ण विश्वास है कि यह देवेंद्र नगर में भी इसी तरीके से कार्य प्रणाली करेंगे और लोगों से सामंजस्य बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इनको वहां भी सम्मान मिलेगा। और मुझे हमेशा छोटे भाई जैसा प्यार करने वाला मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आजीवन आपका आभारी रहूंगा और आपकी कार्य प्रणाली को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा आपने मुझे दिया है, क्षेत्र को दिया है, निश्चित तौर पर आपको फिर शुभकामनाएं नवीन थाना में पदस्थ होने के लिए। और मैडम को हमारे रेपुरा की पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण करके अपने नया थाने देवेंद्र नगर के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में सभी तरह के जो भी काम थाने में आए हैं, इन्होंने अपने कार्यशैली के अपने अनुभव से इन्होंने सभी कार्य दोनों पक्षों को अपनी कार्यकुशलता से उसको समझाते हुए निपटाने की कोशिश किया है। यदि उसमें से किसी ने नहीं माना तो उनको सजा का भी प्रावधान रखे थे। इन्होंने किसी भी मेरे साथ जितने दिन इन्होंने आपने काम किया हुआ है उसमें इन्होंने किसी भी तरह के अपराधी को अपराध करने के लिए नहीं छोड़ा। यदि जो अपराध यहाँ की कमी है, इनकी कार्यशैली का प्रताप है। यदि हम अपराधी को छोड़ देते थे वो अपराध एक दूसरे को देख करके अपराध बढ़ते जाते हैं। इन्होंने अपनी कार्यशैली से उनको समझाने का प्रयास किया है। समझ में नहीं आता था तो उस अपराध को दंडात्मक रूप से भी समझाने की कोशिश की है और उस अपराध को अपराध की श्रेणी में रख करके उसको सजा दिलाने का भी भरसक प्रयास किया है। अब उस प्रयास के लिए इनको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र दूसरे स्टेट तक जाना पड़े, तो इन्होंने बाखूबी उसको निर्वहन किया है। इनकी कार्यशैली में निर्भीकता, निडरता, साहस का अदम्य भंडार था। कभी भी किसी भी के डर से अपने निर्णय को कभी नहीं बदले, अपने निर्भीकता का परिचय हमेशा देते रहे हैं और यहाँ के सभी क्षेत्र के सभी लोगों से तालमेल बैठा करके सभी का सामंजस्य बना करके और न्याय दिलाने की कोशिश किया है। धन्यवाद। शर्मा जी और जिला पंचायत सदस्य बहन संध्या लोधी
और समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक आप रहे तो किसी निरपराधी को अपराध में मुक्त वो नहीं किया उनने कि जबरदस्ती जैसे किसी की रिपोर्ट आ गई और उसने कुछ नहीं किया तो उसको सजा मिली हो। मतलब अपराधी को इनने छोड़ा है और अपराधी को इनने बख्शा नहीं है। चीते जैसी फुर्ती थी। अब आधी रात को है तो वो घूम रहे हैं, पता पड़ा अगर साहब जंगल में है, पता कर लेते थे हम लोग कभी, जैसे कोई काम हो, साहब का बोले जंगल में है, साहब के मोबाइल बंद है, साहब वहीं है। तो इस प्रकार की जो इनकी कार्यशैली थी तो कोई असंतुष्ट तो हो के नहीं गया। कितनी भी मेहनत करना पड़ी हो, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी। और कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला कि वो कहे कि हमको साहब ने जबरदस्ती फंसा दिया, थाने ने फंसा दिया। मैडम की भी कल विधायक जी तारीफ कर रहे थे, हम विधायक जी के पास गए थे, मैडम अपने फोन से बात करवा देती है कि भाई कर लो बात, अगर आपको कोई तकलीफ है तो विधायक जी से बात कर लो। और मैं चाहता हूँ कि मैडम इसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में कार्य करें, अपराधियों को छोड़े नहीं, निरपराधियों को के साथ दया का भाव रखें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वहां के 420 यानी चोरी करने वालों को उन्होंने ऐसी सजा दी है कि वो वहां से छोड़ के भाग गए एरिया, क्योंकि वहां से जो वाहन आते थे रात में वो गाड़ी काट लेते थे। तो ऐसे थाना प्रभारी को मैं बहुत बहुत क्षेत्र की तरफ से और पूरे जिला की तरफ से उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारी बघेल मैडम जी का अति सुंदर, हमारे जैसे भाई साहब ने बताया कि आज पहली बार यहाँ महिला अधिकारी उपस्थित हुई है और हमारे जिला में भी दोनों वरिष्ठ अधिकारी महिला हैं, इसलिए उस महिला का भी मैं धन्यवाद हृदय से स्वागत देना वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं मीडिया के समस्त बंधुओं से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेला है, आप लोगों को दिख रहा है कि मेला घूमना है। कुछ लोगों को उनके हृदय में वो चेहरे में वो झलक आ रही है कि ज्यादा हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे। हमारे बड़े भाई लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं और सरपंच भी रह चुके हैं, उनका हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागत करते हुए और थाना के समस्त स्टाफ कर्मचारी अधिकारियों का जो उल्लेख है, हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि अपराधी जो होता है तो अपराधी ही होता है, वे कभी किसी भी प्रकार की वो बरकत नहीं करते हैं, पर हमेशा अधिकारियों को सामंजस्य बना के उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम किया हमारे थाना प्रभारी श्री संतोष यादव जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी गणमान्य नागरिक, मेरे पुलिस स्टाफ से सभी मेरे अधिकारी एवं कर्मचारी, आप सभी को रैपुरा क्षेत्र की जनता को पुलिस स्टाफ की तरफ से सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले नवागत थाना प्रभारी स्मिता सिंह बघेल का थाना रैपुरा में स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि मैडम के साथ मैं थाना ब्रजपुर में साथ में कार्य कर चुका हूं। मैडम बहुत सुलझी हुई, साहसी और निडर निष्पक्ष कार्यप्रणाली की अधिकारी हैं। मैं रैपुरा क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष और निडर दबंग पुलिस अधिकारी हैं। आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि वो अच्छे से जनता के साथ गलत नहीं होने देंगी। हमारे तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव जी की कार्यप्रणाली के बारे में साथी जी सब बता चुके हैं। मैं कुछ बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो 2025 में रैपुरा थाना में कुल 303 अपराध पंजीबद्ध हुए, जिनमें 300 अपराधों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। 99% निकाल किया गया है। ये सबसे बताने के लिए कि आंकड़ा बस नहीं है कि कितना अच्छा यहाँ निकाल और अपराधियों को जेल तक पहुँचाया गया है। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या थी, गुदरी टेक में लगातार 5 साल से गिरोह सक्रिय था,
जो घाटी में ट्रक धीमे होते थे तो चलते घाटी में चढ़कर कटिंग करके माल चोरी कर लेते थे। उस गिरोह के सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उस दिनांक से आज तक हमारे कोई एक भी कटिंग की पुलिस थाना रिपोर्ट परिवार से नहीं आई है, कोई घटना घटित नहीं हुई है। श्रीमती चांदनी जैन जी आरक्षक भी सागर कुछ के रहने अपने वाले बंडा के सोनी जी थे। कार्य के दौरान नकली सोना विचार साझा दिखाकर करना चाह रही हैं और लूट उनको की क्या गई लगी कि इस थी। विदाई उसके में सभी लोगों के सदस्यों को तत्काल करना चाह रही हैं। मैं गिरफ्तार कर लूटी गई 6 लाख पूरी रकम बरामद की गई। ऐसी कई उपलब्धियां हैं। एक भी नाबालिग बालक बालिका का केस वर्ष 2025 तक कोई भी लंबित नहीं है। सभी को जबलपुर, पुणे, महाराष्ट्र, सूरत, दिल्ली, फिरोजाबाद से दस्तयाब कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। अब यहाँ से स्थानांतरण होकर एक बड़े थाने में, देवेंद्र नगर टीआई पोस्ट का थाना है, यहाँ से ज़्यादा अपराध होते हैं। तो मैं ये विश्वास मानता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ उन्हें नेतृत्व मिला है वो वहाँ काम आएगा और सकुशलतापूर्वक वहाँ भी अपने नेतृत्व के साथ, टीम भावना के साथ। कि आज मेरा स्थानांतरण है तो मैं कुछ दिल की बातें बोलना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ मंच पे पदासीन हमारे परम आदरणीय शास्त्री जी का सम्मान करना चाहता हूँ और हमारे थाना आचार्य मनीष महाराज जी यहाँ पर पधारे परम आदरणीय मोदी जी हमारे साथ में हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं 24 घंटे। कभी हमें नहीं लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट से अभिनंग है। हमारे डॉक्टर श्री ML चौधरी जी यहाँ पधारे, बिटौरा से कसौटा यादव जी, शर्मा जी और हमारे परम मित्र महेंद्र लोधी जी और रवि यादव जी, सुरेंद्र पांडे जी, भाभी संध्या जी और मंडल अध्यक्ष सुखराम भाई और यहाँ पधारे सभी गणमान्य नागरिक। जैसा कि दूर बैठे सभी लोग बैठे हुए हैं और कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, वृद्धजन बैठे हुए हैं, तो मेरी नज़रों से ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं नहीं पहचानता, है ना। मैं सभी को पहचानता हूँ और जैसे ही मेरा आप लोगों के चेहरे पर नज़र पड़ती है तो ऑटोमेटिक मतलब मेरी स्माइल आ जाती है चेहरे पर। और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे ये लगा कि मुझे इतना दूर का थाना मिला है और काश मैं उज्जैन से ट्रांसफ़र करा के यहाँ आया तो मुझे कोई लोकल का थाना मिलता जिससे कि मैं अपनी कार्यशैली से पन्ना जिले में एक पहचान बना सकूँ। मेरी पहली पोस्टिंग थाना महाकाल जिला उज्जैन में हुई थी तो मुझे ईश्वर की कृपा से बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी मिला और समाज सेवा का भी मौका मिला। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे किशोर जी की नगरी में जाकर उनका भी आशीर्वाद और समाज सेवा का मौका मिले। जैसे ही पोस्टिंग मिली रेपुरा हुई तो मुझे लगा कि इतना दूर थाना है और यहाँ तो मैं कुछ भी करूँगा, यहाँ की जो कार्यशैली रहेगी वो हो सकता है पन्ना जिले तक न जाए। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के जितने भी आमगण हैं, आमजन हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही सरल और अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। मेरे पास 1 साल में अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि और जितने भी यहाँ बैठे लोग हैं, कभी भी किसी का फोन इसलिए नहीं आया होगा कि किसी आरोपी को बचाने के लिए। अगर किसी का फोन आया तो हमेशा एक असहाय या जिसकी बात थाने तक नहीं आ सकती है, जो थोड़ा मतलब ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई लोग डरते हैं कि थाने में हम अपनी बात कैसे रखें, तो इन लोगों के माध्यम से हमेशा उस व्यक्ति की बात मेरे तक आई है जिसकी समस्या को मतलब मैं सुलझा सकूं। और मैंने इनके माध्यम से जो भी मतलब यहाँ रिपोर्ट या जो भी मामला आया है, मैंने अपने पूरा 100% दिया। और मैं अपनी टीम की भी सराहना करना चाहता हूँ। मतलब एक तो हमारा थाना इतना दूर है मुख्यालय से, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बल है बहुत कम है। जैसे भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, जैसे कि अभी हमारे खरे जी ने बताया था कि यहाँ थाना स्टाफ बहुत कम है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि एक बार अभी ही रिसेंटली मुश्किल से 10-15 दिन पहले की घटना हुई थी, तो यहाँ का पूरा स्टाफ लेके मैं वहाँ पहुँच गया था। यहाँ थाने पर सिर्फ एक महिला आरक्षक थी, तो हमारा जो स्टाफ ने हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हमारे साथ में चाहे वो लूट के आरोपी हों, चाहे ठगी वाले हों, चाहे 420 वाले आरोपी हों, चाहे डीजल चोरी वाले आरोपी हों, जैसा कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आम पब्लिक कभी भी पुलिस की कार्यशैली में रुचि नहीं लेती, ना जानकारी रखती है। जिस प्रकार की यहाँ के लोग जितने जागरूक हैं,
मतलब मुझे खुशी होती है कि अगर ऐसी सभी जगह के लोग इतने जागरूक होकर पुलिस की कार्यशैली को समझें, तो हमें खुशी होती है कि जो हमने रात दिन मेहनत की है उसकी जानकारी आपको है। हमारे ध्रुव भाई साहब ने पूरा बताया कि जो डीजल चोरी वाला गिरोह था वो अपने पन्ना जिले के अतिरिक्त मतलब कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां घटनाएं कर रहे थे, उसके साथ साथ वो अन्य राज्यों में भी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, वो छत्तीसगढ़ बिहार तक घटनाएं कर रहे थे। उनको पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमारी टीम ने मतलब हमारे रेपुरा और शाहनगर की एक संगठित टीम गठित की गई। हम लोगों ने उसमें रात दिन मेहनत की है। यहाँ तक कि मैं अपनी टीम के मेंबर से मतलब चेहरे तरफ देखता था तो मैं देखता था कि आज पूरी रात हो गई है, इनको नींद आ रही है। और मुझे लगा कि जो हम लोग जिससे आरोपी के पीछा कर रहे हैं वो बस हम उसके नज़दीक हैं। तो मैंने उनको हौसला दिया और मैंने उनको हमेशा एक ऐसी एनर्जी दी है कि जिस कारण मुझे नहीं लगा कि उनमें कभी भी निराशा आई हो। और उसका परिणाम यह है कि आपके सभी के समक्ष हमारे जो कार्यशैली है वो छुपी नहीं है। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मैं सभी का दिल से इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हर छोटी छोटी समस्या को, जो ग्रामीण जन की समस्या रहती है, उसको मेरे तक पहुँचाया। और जितना एक बोलते हैं कि कोई भी इमारत खड़ी तभी होती है जब उसके स्तंभ मजबूत हो, तो इन लोगों ने हमारे साथ में जो एक स्तंभ की तरह काम किया, मैं इनको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। मैं अपने स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार वर्तमान में है कि करीब 8,000 या 9,000 करीब पर एक आरक्षक है, तो बल की कमी है, आप लोग भी जानते हैं, हमारा पुलिस विभाग भी जानता है। लेकिन हमारे स्टाफ ने कभी ये हमें महसूस नहीं कराया कि सर हम लोग कम हैं। मैंने ये देखा कि एक ड्यूटी करने के बाद अगर हम पता चला खाने के लिए चले गए और कभी फ़ोन आ गया कि सर एक घटना हो गई है, तो मेरे स्टाफ ने कभी मना नहीं किया। ये मेरे आप तक सुनने के लिए नहीं आया है कि सर मैं बहुत थक गया हूँ, सर एक काम करिए, सर दूसरे को बुला लीजिए, ये मुझे कभी सुनने के लिए नहीं आया है। तो मैं इनकी जिन माताओं ने इनको जन्म दिया है, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ कि ऐसे वीर जो हमारे साथ में हैं। और मैंने इनकी कार्यकुशलता के अनुसार मैंने अपने थाना क्षेत्र की, चाहे वो महिला आरक्षक हो, प्रधान आरक्षक हो, या हमारे जो प्रत्येक आरक्षक हैं, इन्होंने मतलब मैंने इनकी कार्यकुशलता देखी कि हर इंसान को ईश्वर ने अनेक प्रतिभाओं से सुजित किया है। तो एक थाना प्रभारी के नाते मेरा दायित्व था कि मैं देखूं कि किसकी क्षमता क्या है। तो मैंने इनको जो क्षमता के अनुसार इनको कार्य दिया, तो इन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, जिस कारण से आज हमारा थाना की जो भी घटनाएं हुई हैं वो पन्ना जिले से नहीं, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में उजागर हैं कि जिस प्रकार रेपुरा ने काम किया है थाने ने। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने ऐसा कार्य किया कि हमारी आमजन सुरक्षित है, एक विश्वास बना हुआ है। मैं यही चाहूँगा जिस प्रकार का विश्वास आप लोगों ने पुलिस के प्रति बनाया है, ये बना रहे। मैडम, ये फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं जब शुरू में आया तो मुझे लगा इतना दूर आया, आज मुझे ये लग रहा है कि काश जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं बार बार सोच रहा था ये कैसे बोलूँ, मुझे लग रहा है कि रुक जाऊँ इनके बीच में, क्योंकि इनका जो प्रेम मुझे मिला है, सहयोग जो मिला है, मतलब यहाँ जो मैं सबके नाम नहीं लूँगा, बाकी जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, अगर मैंने ये बोला है कि मेरा पुलिस बल की कमी है कभी, तो आरोपी को पकड़ना है, कोई काम करना है, तो इन लोगों ने बोला कि सर आप आधी रात को भी अगर मुझे फ़ोन लगाएंगे तो मैं आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सभी का धन्यवाद फिर से बोलना चाहूँगा, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, है ना, बाकी तहे दिल से सबका धन्यवाद। मैं बोल रहा था वो उस समय मुझे याद नहीं आया। जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया उस दिन, हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं वो, जैसे ही मैं बताऊंगा वो समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था सर आपसे एक निवेदन है कि इस क्षेत्र में जुआ और सट्टा ना होने पाए। तो अगर मुझे कभी भी जानकारी मिली कि कहीं जुआ हो रहा है और सट्टा तो हो ही नहीं है, अगर कहीं जुआ हुआ है तो मैंने तत्काल कार्रवाई की और सबकी नज़रों में है कि इस प्रकार की गतिविधि मेरे थाना क्षेत्र में नहीं हो पाई है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरे जो जीवन पर है, सबसे ज़्यादा मेरा प्रभाव मेरी माँ का है। तो मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया है कि आपको अगर किसी ने थोड़ी भी मदद की उसको जीवन भर नहीं भूलना। तो यहाँ के जितने ग्रामवासी हैं ये हमेशा याद रखें, आप जीवन में आप मुझे कभी भी मिलेंगे, जब तक मेरी सांस चलती है मैं आपको नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी माँ से सीखा है, और मेरे पिता आर्मी में थे, तो उनसे मैंने सीखा है कि आरोपी के लिए जितना सख्त हो सको, वज्र से ज़्यादा भी मैं कठोर हो जाता हूँ आरोपी के लिए, और जो हमारी आम जनता है उसके लिए मैंने अपनी माँ से सीखा है कि फूलों
फूलों से ज़्यादा कोमल हो जाता हूँ। तो कभी भी मैंने एक थोड़ी छोटी सी घटनाएं मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक रिपोर्ट के लिए मेरी माँ थाने पे गई थी, तो मेरे पास फोन आया कि बेटा मैं थाने पे गई हूँ, करीब 3-4 घंटे बैठी रही हूँ, तो मेरी रिपोर्ट नहीं सुनी गई। तो वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी, तो मैं जब भी थाने आता हूँ, अगर मैंने देखा कोई महिला कहीं नीचे धोखे से बैठ गई या खड़ी हुई है, तो मैंने अपने स्टाफ से तुरंत बोला ये क्यों आई हैं, या कोई बुजुर्ग आए हैं, तुरंत मैंने पूछा ये क्यों आए हैं, कि क्या समस्या है। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि जब अगर मेरे परिवार का कोई भी परिवार तक जन थाने तक जाता है और उसको अगर सम्मान न मिले और उसकी बात न सुनी जाए, तो कितनी उदासीता लेकर वो घर वापस आएगी। तो जितने लोग भी यहाँ पर मेरे थाना क्षेत्र में रिपोर्ट करने आए, मुझसे मिलने आए, तो मैंने इसी सोच बनाकर रखी थी कि अगर मेरे परिवार को जो उम्मीद रखते हैं, को सम्मान मिलेगा, तो वही सम्मान मैंने आप लोगों को दिया, और यही सम्मान आपके जीवन भर मेरे बने रहेंगे।